हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 14 है अकबरी लोटा, उसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम ये कहानी पढ़ चुके हैं। यह एक हास्यपूर्ण कहानी है और लेखक ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में हमने जाना कि किस तरह से लाला झाऊलाल की पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है और साथ में ये भी कह देती है कि अगर एक सप्ताह के अंदर मुझे 250 रुपये नहीं मिलते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब पंडित बिलवासी मिश्र और लाला झाऊलाल आपस में मित्र होते हैं। परेशानी के समय मित्र जो है पंडित बिलवासी मिश्र जी लाला झाऊलाल की सहायता करते हैं। तो इस कहानी में ये भी बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में दूसरे मित्र के काम आता है और परेशानी के समय व्यक्ति को समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, हम ये कहानी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। कहानी की बात, प्रश्न नंबर 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो आओ बच्चों, इसका उत्तर जानते हैं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा, बेढंगा मतलब जो देखने में अच्छा नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब यानी कि उनकी इज्जत करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि अभी लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। तो अब ये हमें पता है कि उनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है लाला झाऊलाल से। अगर वह पैसे नहीं दे पाते हैं तो फिर वह अपने भाई से पैसे मांग लेगी। तो ये सब सोचकर बच्चों लाला झाऊलाल चुप रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? अब इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से है। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भारी भीड़ लाला झाऊलाल के आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अब लाला झाऊलाल ने जब एक अंग्रेज को देखा कि वो पूरे भीगे हुए हैं और पैर को सहला रहे हैं, तो क्या समझ गए लाला झाऊलाल कि जो लोटा मेरे हाथ से गिरा है वह इस अंग्रेज के पैर पर जाकर गिरा है और उसे चोट लगी है और दर्द के कारण वह पैर को सहला रहा है। अब अंग्रेज उनके आंगन में उनकी ओर आ रहा है, इसलिए लाला झाऊलाल चुप रहना ही ठीक समझते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। यदि वे लाला जी को पहचानते तो योजना विफल हो जाती। विफल यानी कि फेल, असफल जिसको हम कहते हैं। पंडित बिलवासी मिश्र ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए भी कर रहे थे कि अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का मित्र है। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था।
बाद में उन्होंने वह रुपए चुपचाप अपनी पत्नी के संदूक में ही रख दिए थे। तो बच्चों, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो कहानी में दिया है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अब इसका उत्तर है बच्चों, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उसके एक मित्र ने 300 रुपये देकर एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। उसे नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज ने यह लोटा, जिसे अकबरी लोटा नाम दिया गया है, समझकर 500 रुपये में खरीदा। तो बच्चों, ये हमने कहानी की बात के प्रश्न उत्तर जाने। अब हम चलते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। तो इसका पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही, क्योंकि उसने ये पैसे अपने पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह लाला झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। तो रहस्य यानी कि भेद को नहीं खोलना चाहते थे कि भाई मैं जो पैसे लाया हूँ आपकी सहायता करने के लिए, वह मैंने पत्नी के संदूक से चुराए हैं। मित्र के सामने इसे यह रहस्य ही रहने देना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 2 है अनुमान और कल्पना का। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। तो क्यों? लिखिए। बिलवासी जी अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकाल सके, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। वे ताला खोलकर पत्नी के रुपयों को उनके संदूक में वैसे ही चुपचाप रख देना चाहते थे, जैसे कि उन्होंने उनके गले से निकाले थे। यह समस्या झाऊलाल की नहीं, बल्कि बिलवासी जी की थी, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। यहाँ लाला झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वायदे पर भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपया लेना चाहती हो, कि अगर मैं इस तरह से उकसाऊंगी, ऐसी बातें करूंगी, तो पति उसे 250 रुपया दे देंगे। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। बच्चों, हमने ये प्रश्नों के उत्तर जाने, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आए होंगे। तो आपने ये साफ साफ अपनी कॉपियों में लिखना है और इसको बच्चों आपने याद भी करना है। तो बच्चों, आज हम बस इतना ही जानेंगे।